हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग पॉलिटी साइंस राजनीतिक विज्ञान से जुड़े 100 प्रश्न उत्तर लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो इसका सही आंसर प्लेटो हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजवाद का संबंध किस देश के श्रेणी से है। तो इसका सही आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जेम्स प्रथम। नेक्स्ट है, कौन मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करता है। तो इसका सही आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भी प्रत्याशी को अगर संसद का चुनाव लड़ना है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 25 साल। उसकी न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में प्रस्तावना को 2 शब्द समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर 42वां संविधान संशोधन 1976 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। तो भाग 4 में किया गया है, 36 से 51 के बीच में। नेक्स्ट है, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अलावा कुछ देने के लिए नहीं है, यह बात किस व्यक्ति ने कही थी। तो चर्चिल ने इस बात को कहा था। नेक्स्ट है, किस जगह पर यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। तो जिनेवा में। यूनेस्को का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को। प्रमुख विधि अधिकारी भारत सरकार का कौन होता है। तो इसका सही आंसर महान्यायवादी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा व्यक्ति योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। किस सन में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो मौलिक अधिकारों का भाग 3 में उल्लेख किया गया है, 12 से 35 आर्टिकल्स के बीच में। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कहा था। तो इसका सही आंसर लोकमान्य तिलक हो जाएगा। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 15 है सदस्यों की संख्या, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य शामिल हैं। नेक्स्ट है, किसे भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है। तो सही आंसर सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति के पास संसद को भंग करने का अधिकार है। तो इसका सही आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किसान आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ किस जगह से शुरू किया था। तो इसका सही आंसर चंपारण, बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूसरे किस नाम से 1909 एक्ट को जाना जाता है। तो मार्ले मिंटो सुधार को 1909 एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, संवैधानिक अध्यक्ष भारत सरकार का कौन है। तो राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, जोड़ा गया है। तो 51 के क या 1 में जोड़ा गया है या ए में जोड़ा गया है। किसके द्वारा भारत की संविधान सभा को गठित किया गया था। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत के संविधान सभा का गठन किया गया है। नेक्स्ट, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो इसका सही आंसर कार्ल मार्क्स हो जाएगा। कार्ल मार्क्स हो जाएगा। अगला है, किस सन में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन किस जगह पर हुआ था। तो इसका सही आंसर दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के वर्तमान समय में कुल कितने भाग हैं। तो 22 भाग संविधान में मौजूद है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन किस कांड के कारण बंद करना पड़ा था। तो इसका सही आंसर चौरी चौरा कांड जो हुआ था, उस कारण से असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी को बंद करना पड़ा था। नेक्स्ट है, भारत में कब तक अस्थायी संसद अस्तित्व में रही। तो 17 अप्रैल 1952 तक अस्थायी संसद अस्तित्व में रही। नेक्स्ट है, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है। तो नीति आयोग का प्रतिस्थापन हो गया है, यानी योजना आयोग की जगह पर अब नीति आयोग जगह ले लिया है। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले पद से हटाने का अधिकार किसको दिया गया है। तो संसद को दिया गया है। अगला है, उस पहली महिला का नाम बताइए जो पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। तो एनी बेसेंट
कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा कब शुरू किया गया था? तो 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी चंपारण बिहार में पहला सत्याग्रह शुरू किए थे। नेक्स्ट है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने संपत्ति संबंधित ट्रीटशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ट्रीटशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के कार्य करने की अवधि कितनी होती है? तो 6 साल होती है। अब ये हट गया क्योंकि अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। किस सन में आज़ाद हिंद फौज सक्रिय हुआ था? तो 1942 ईस्वी में। किस सन में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की गई थी? तो 1954 मार्च को। नेक्स्ट है न्यायिक पूर्वावलोकन का सिद्धांत भारत ने किस देश के संविधान से लिया और उस देश का नाम बताइए? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सही आंसर लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने गुट निरपेक्ष वैदेशिक नीति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्ष का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला है आमतौर पर किस सदस्य के लोगों को भारत के प्रधानमंत्री के लिए चुना जाता है? तो लोकसभा के सदस्य से चुना जाता है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के द्वारा संविधान के संशोधन की प्रक्रिया उल्लेख किया गया है? तो 368 अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रक्रिया का वर्णन है। नेक्स्ट है किस सन में भारत के गणतंत्र दिवस को बनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे साल में अवकाश ग्रहण करते हैं? तो 1/3 सदस्य विधान परिषद के अवकाश ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सुन्ना, निर्बल, निकृष्ट और अल्पजीवी था। ये कथन किसका है? हॉब्स का है। ये कथन हॉब्स का है। नेक्स्ट है समाजवाद का संबंध किससे है? तो समाजवाद का संबंध श्रमिक से है। अगला क्वेश्चन सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग किस व्यक्ति ने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। नेक्स्ट है किस सन में आम आदमी पार्टी की स्थापना की गई थी? तो 26 नवंबर 2012 ईस्वी में आम आदमी पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। नेक्स्ट है लोकसभा में 543 सीटों में से अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कितनी सीटें उपलब्ध है? तो 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए है। नेक्स्ट है किस सन में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। किस अनुच्छेद के द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है? तो 74वें अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट है भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में 24 या 25 न्यायालय हो गया है। डाउट है आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो 3 स्तर के मंत्रिपरिषद में होते हैं। नेक्स्ट है किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट है किसकी स्वीकृति के द्वारा सरकारी पैसे खर्चा नहीं किया जाता है? तो संसद की स्वीकृति के द्वारा कोई भी सरकारी फंड नहीं आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट किस संशोधन के द्वारा भारत में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में इंदिरा गांधी के शासनकाल में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में अनुच्छेदों की संख्या बताएं। तो ऐसे जोड़ने के हिसाब से 545 है और मूल रूप से 395 है। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार के बारे में विस्तार से बताया गया है? तो मूल अधिकार को भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है उस राज्य का नाम बताइए जहां पर साझा उच्च न्यायालय है। तो गोवा और महाराष्ट्र में साझा उच्च न्यायालय है। साझा उच्च न्यायालय है। किसको योजना आयोग के अध्यक्ष के लिए चुना गया है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अब योजना आयोग नहीं है, अब नीति आयोग है जिसका प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। किसी भी वित्तीय बिल को प्रस्तावित करने के लिए किसे चुना गया है? तो लोकसभा
केवल लोकसभा को, यानी वित्तीय बिल केवल लोकसभा में ही पारित किया जाता है। किस वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो मूल अधिकार में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है, जिसे आर्टिकल 21 के क में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है। किस व्यक्ति को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दिया? तो मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है, किस भाग में मौलिक अधिकार को वर्णित किया गया है? तो भाग 3 में। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कांग्रेस के संस्थापक थे। तो कांग्रेस के संस्थापक थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, सबसे पहली बैठक भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की कब हुई थी? तो संविधान बनाने के लिए सबसे पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया है? तो अनुच्छेद 19 में भारत के जितने भी नागरिक हैं उसे स्वतंत्रता दिया गया है। सर्वोच्च सेनापति भारतीय सेनाओं का कौन होता है? तो इसका सही आंसर राष्ट्रपति होता है, तीनों सेनाओं का मालिक। किस व्यक्ति को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इसका सही आंसर भारत देश का सबसे व्यापक संविधान है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। किस देश के संविधान के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बनाया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से हमारा संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। शून्यकाल राजनीतिक शब्दावली में अर्थ क्या होता है? प्रश्न उत्तर सत्र इसका होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन करता है? तो जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। नेक्स्ट है, संघीय कार्यपालिका का उत्तरदायी कौन होता है? तो संघीय कार्यपालिका का उत्तरदायी लोकसभा के प्रति होता है, यानी संघीय कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई भी राष्ट्रपति किसकी सलाह से किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह से। नेक्स्ट, किस व्यक्ति ने जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती कहा था? लॉक ने यह कथन कहा था। किस जगह पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा मिला है? तो 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति ने फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई थी? तो लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट है, किस सन में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव हुआ था? तो 1952 ईस्वी में पहला आम चुनाव हुआ था। किस सभा के द्वारा बजट को पारित किया जाता है? तो लोकसभा के द्वारा बजट को पारित किया जाता है। किसके द्वारा अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा अस्थायी लोकसभा प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है। नेक्स्ट है, किस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है? तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो कई बार, कोई भी सीमा नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वोट शक्ति होती है? नाम बताइए। तो पुणे निषेध शक्ति होती है। नेक्स्ट है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो महान्यायवादी भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद उत्पन्न हो जाए तो किसकी सलाह ली जाती है? तो सुप्रीम कोर्ट के। चाहे राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, दोनों के कोई भी विवाद में चुनाव में विवाद होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट उसका निर्णय लेगी। नेक्स्ट है, किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं कर सकता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भारत के राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, राज्यों में लोक शिकायत और भ्रष्टाचार पर कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकायुक्त के द्वारा। राज्यों में लोक शिकायत और भ्रष्टाचार पर कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकायुक्त के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय